गोपाल कांडा ना तो कोई स्टार प्रचारक है, ना बीजेपी का सदस्य है। कहता है मैंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है। तो समर्थन देने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप हजारों पुलिस वाले उसके साथ लगा करके उसको लोगों के अंदर दहशत फैलाने की छूट दे दोगे। तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को तड़ी पार करना चाहिए, ऐसे लोगों पे डिस्ट्रिक्ट में कहीं चुनाव में हिस्सा ना ले, ये करना चाहिए। इलाहाबाद की तो समस्या उठाई। मैंने तो सुभाष बराड़ा ने जो काम किए, चाहे वो चिट्टा बिकवाया, चाहे सुभाष बराड़ा के बेटे ने चंडीगढ़ के अंदर लड़की को जो अपने जॉब करती थी उसके अपहरण की जो कोशिश करी, मैंने तो उस इशू को भी विधानसभा में उठाया। मैं तो हरियाणा में कहीं भी सरकार ने किसी की भी अनदेखी करी, मैंने जिम्मेवारी के साथ उस चीज़ को विधानसभा में उठाने का काम किया। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जो बेटी की हत्या करने वाले और बलात्कार करने वालों को टिकट देते हैं, तो फिर लोग उसके लिए किस तरह से उनका स्वागत करें। जब मेरे भाषण सुने तब सरकार की पिंडी कामती भी देखी होगी, देखी कि नहीं देखी? तो फिर ये मान के चलो कि मैंने अपनी जिम्मेवारी हमेशा बहुत अच्छे ढंग से निभाई है, आगे और अच्छे ढंग से निभाऊंगा। अगर उनको ये गलतफहमी है कि कुछ लोग विरोध करते हैं तो पुलिस फोर्स को छोड़ करके अकेले गांव में जाए वोट मांगने। लोग एहसास करा देंगे उनको इस बात का कि तुम्हारी क्या हैसियत है और तुम कहाँ खड़े हो। दोस्तों नमस्कार। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम किसका होगा इलाहाबाद में आज हमारे साथ इनेलो के उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला है। अभय सिंह चौटाला का ये तीसरा उपचुनाव है। हम बात करें 2000 की, सन 2000 में इन्होंने रोहड़ी से जो है उपचुनाव लड़ा, उसके बाद सन 2009 में इलाहाबाद से उपचुनाव लड़ा और फिर इन्होंने जो किसानों के लिए जो तीनों कृषि कानून थे उसको लेकर अपना इस्तीफा दिया और फिर 2021 में इनका फिर से ये तीसरा उपचुनाव है। यानी कि बात करें कि लगातार 5वीं बार विधानसभा जाने के लिए अभय सिंह चौटाला फिर से मैदान में। चौटाला साहब, आपने जो है वो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया और फिर से आप जो है किसानों के बीच है, इलाहाबाद की जनता के बीच है। किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? जहाँ तक जन समर्थन का सवाल है, मैंने सन 2000 में रोहड़ी से चुनाव लड़ा था, वो भी बाई इलेक्शन था। चौटाला साहब ने रिजाइन किया था और मुझे वहाँ से पार्टी की तरफ से चुनाव लड़वाया गया था। उस चुनाव में भी एक इशू था, चौटाला साहब टिकट किसी और को देना चाहते थे। ये बात आप चौटाला साहब से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे इस बात का। लेकिन जब रोहड़ी हल्के के लोगों से बुला करके पूछा कि आप बताओ किसको टिकट दूं, क्योंकि वो उनका अपना हल्का था, तो एक एक कार्यकर्ता ने चौटाला साहब से ये कहा था कि आप टिकट अभय सिंह को दो, हम अभय सिंह को विधानसभा में देखना चाहते हैं। उन्होंने फिर उनके सामने ये बात दोहराई थी कि नहीं, आप किसी और का नाम बताओ ताकि मैं उसको टिकट दे करके यहाँ से नुमाइंदा बनाऊँगा आपका। लोगों ने वहाँ इस बात के ऊपर अटके खड़े हो गए कि नहीं, अभय सिंह को ही टिकट दोगे। तो मुझे टिकट दी गई थी। उस वक़्त मैं 90,000 वोटों से जीता था। वो एक रिकॉर्ड है अपने आप में। आज तक भी दुनिया में कोई भी रीजनल पार्टी का व्यक्ति किसी नेशनल पार्टी के सामने सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा परसेंटेज से जीता तो वो मैं था। आज भी 2 नेशनल पार्टियां मेरे सामने चुनाव लड़ रही हैं। अब की बार की मेरी टिकट जो है वो फिर यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जितने भी किसान थे, हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, उन्होंने चौटाला साहब को नाथुश्री चौपटा में बुलाया और बुला करके उनको ये कहा कि अब की बार की टिकट जो है आप हमें दोगे, हम टिकट का फैसला करेंगे। चौटाला साहब ने जब उनसे पूछा कि बताओ किसको टिकट दूं, तो एक सवर में सब ने ये कहा था कि आपकी टिकट जो है अब की बार आप अभय सिंह को दो, हम अभय सिंह को फिर से विधानसभा में पहुंचाएंगे, रोहड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। वहीं चौटाला साहब, लगातार अगर हम गठबंधन के उम्मीदवार की बात करें तो गोविंद कांडा को जो है गठबंधन ने मैदान में उतारा, लेकिन जब जब खुद गोविंद कांडा या फिर उनके भाई गोपाल कांडा जब जनता के बीच जाते वोट मांगने के लिए तो लगातार कुछ लोग उनका विरोध करते हैं और इस तरह के नारे लगाते हैं कि बलात्कारी गोपाल कांडा मुर्दाबाद। तो जब हमने उनसे बातचीत की, वो ये कह रहे कि जो विपक्ष के जो लोग हैं, जो हमारे विरोधी हैं, वो हमारा जानबूझ कर विरोध करवा रहे हैं। कुछ लोग विरोध नहीं करते। अगर उनको ये गलतफहमी है कि कुछ लोग विरोध करते हैं
तो पुलिस फोर्स को छोड़ करके अकेले गांव में जाएं वोट मांगने। लोग एहसास करा देंगे उनको इस बात का कि तुम्हारी क्या हैसियत है और तुम कहाँ खड़े हो। ये तो सैकड़ों पुलिस के लोगों को साथ लेकर के गांव में जाते हैं और फिर भी गांव का गांव उनका विरोध करता है, उनके खिलाफ पता नहीं किस किस किस्म के नारे लगाते हैं। ये तो बीजेपी के नेताओं से जा कर के पूछो कि आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आपने गोपाल कांडा का ये कह कर के समर्थन नहीं लिया था कि तेरे खिलाफ बहुत बड़े आरोप हैं, कहीं आपके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है, कहीं बलात्कार का मामला दर्ज है, इसलिए हम सरकार बने ना बने लेकिन आपका समर्थन हम नहीं लेंगे। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? तो उनसे पूछो आप जाके, बजाय मेरे से सवाल पूछने के कि आपने ये टिकट गोविंद को कैसे दी, किस आधार के ऊपर दी। क्या आप भूल गए कि जिन लोगों के खिलाफ इस किस्म के आरोप है, और जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जो बेटी की हत्या करने वाले और बलात्कार करने वालों को टिकट देते हैं, तो फिर लोग उसके लिए किस तरह से उनका स्वागत करेंगे? ये लोग स्वागत कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। ये ऐसे लोग जो, आप ये देखो कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। गोपाल कांडा ना तो कोई स्टार प्रचारक है, ना बीजेपी का सदस्य है, कहता है मैंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है। तो समर्थन देने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप हजारों पुलिस वाले उसके साथ लगा करके उसको लोगों के अंदर दहशत फैलाने की छूट दे दोगे। तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को तड़ी पार करना चाहिए, ऐसे लोगों पे डिस्ट्रिक्ट में कहीं चुनाव में हिस्सा ना ले, ये करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है बिहार में हुए हैं कि जहाँ कोई इस तरह का किसी आदमी को कहीं कोई दहशत फैलाता है तो उसको इलेक्शन कमीशन तड़ी पार करने का काम करता है। बिल्कुल, आपने जहाँ गोपाल कांडा की बात की, वो लोग जो कभी आपकी पार्टी में हुआ करते थे और आज गठबंधन का हिस्सा है, वो लोग लगातार जो उनके समर्थन की बात करते हैं, जब सड़कों पे खड़े होकर हाथ में तख्तियां लेके इस तरह की बात करते थे कि गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। तो ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है ना, ये बीजेपी से पूछो जाके कि तुम ये नारे लगाते थे और तुमने टिकट इनको दे दी, तो क्या सोच के टिकट दी? आप उनसे पूछो ना जाके, भाजपा के नेताओं से पूछो, सुभाष बराड़ा से पूछो, चीफ मिनिस्टर है उससे पूछो, कोई इनका और समर्थन करे, कोई इनके लिए और वोट मांगे, उनसे जा कर के पूछो कि जिनके खिलाफ तुमने ये नारे लगाए थे तुमने उनको टिकट क्यों दी, वो बताएंगे ये बात। उसका जवाब उनसे लिया जाए आप। जी बिल्कुल, वहीं आपने सुभाष बराड़ा की बात की। सुभाष बराड़ा यहाँ के चुनाव प्रभारी, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप आप पर लगाया है और मैं सवाल आपसे पूछना भी चाहूँगा। उन्होंने कहा जब अभय सिंह चौटाला और मैं विधानसभा के सदस्य थे तो अभय सिंह चौटाला ने कभी भी एलनाबाद की जो समस्या है उसको विधानसभा में नहीं उठाया। मैंने एलनाबाद की तो समस्या उठाई। मैंने तो सुभाष बराड़ा ने जो काम किए, चाहे वो चिट्टा बिकवाया, चाहे सुभाष बराड़ा के बेटे ने चंडीगढ़ के अंदर एक नाबालिग लड़की को जो अपने जॉब करती थी उसके अपहरण की जो कोशिश करी, मैंने तो उस इशू को भी विधानसभा में उठाया। मैं तो हरियाणा में कहीं भी सरकार ने किसी की भी अनदेखी करी, मैंने जिम्मेवारी के साथ उस चीज़ को विधानसभा में उठाने का काम किया। बराड़ा जो कहता है कि मैंने यहाँ के लोगों की समस्या के बारे में चर्चा कभी विधानसभा में नहीं करी, तो ये तो रिकॉर्ड की बात है। मैं जब विधानसभा में खड़ा होता था और बोलता था तो हरियाणा का हर व्यक्ति है, चाहे वो मेरा विरोधी था चाहे वो मेरे साथ था, वो टेलीविज़न के सामने बैठ जाता था और कहता था कि अब एहसास होगा सरकार को कि किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। और मैं एहसास कराया करता था पूरे विपक्ष, इस सत्ता पक्ष के लोगों को कि यहाँ तुम विपक्ष की आवाज़ को दबा नहीं सकते, यहाँ तुम सत्ता के बहुमत की सत्ता के हिसाब से लोगों के ऊपर किसी किस्म का अत्याचार नहीं कर सकते। आपने विधानसभा की बात की, हम भी लगातार मीडिया गैलरी से आपके भाषण को और आपकी स्पीच को वहाँ देखते थे। वहीं जब गठबंधन के लोग जब गोपाल कांडा की कुटिया में थे तो पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने आप पर बहुत बड़ा हमला किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शायद आपने भाषण सुना भी होगा, कि अभय सिंह चौटाला लोगों को डराकर धमकाकर जो वो वोट लेना चाहते हैं। वो कुटिया में बैठ के कहते ये बात, बाहर आके क्यों नहीं कहते लोगों के बीच में? डराऊं धमकाऊं तो फिर इतने लोग यहाँ थोड़े खड़े मिलेंगे। मेरा तो लोगों के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है, यहाँ मेरे हल्के के लोगों के साथ मेरा राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ता है। मैं यहाँ एक एक व्यक्ति को जानता हूँ,
यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। आपने एक बात और कही इससे पहले, आप ये कह रहे थे कि हमने बहुत दफ़ा गैलरी में खड़े होकर के आपके भाषण सुने, तो आपने जब मेरे भाषण सुने तब सरकार की पिंडी कामती भी देखी होगी, देखी कि नहीं देखी? तो फिर ये मान के चलो कि मैंने अपनी जिम्मेवारी हमेशा बहुत अच्छे ढंग से निभाई है, आगे और अच्छे ढंग से निभाऊंगा। वहीं अगर हम एलनाबाद की बात करें, 3 मुख्य जो उम्मीदवार है आप चुनाव में, लेकिन जो चौथा जो यहाँ के बहुत बड़े स्थानीय नेता भी है, मैं कांग्रेस नेता की बात करूँ जिनको टिकट नहीं मिली, गेम चेंजर के रूप में उनको देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं कि एलनाबाद का जो चुनाव है, खासकर वो पवन बेनीवाल पर और गोपाल कांडा पर निशाना साध रहे हैं कि सारा का सारा पैसे का चुनाव होने वाला है। यहाँ कोई पैसे से बिकने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ इससे पहले एक बाई इलेक्शन हुआ था 2010 के अंदर, और उस बाई इलेक्शन के अंदर सरकार में बैठे लोगों ने बहुत पैसा बांटा था। उस वक़्त में 2-2 हज़ार रुपये लोगों को लालच के रूप में दे करके कहीं वोट हासिल करना चाहते थे। लोगों ने उस वक़्त भी उनको धूल चटाई थी, अब भी धूल चटाएंगे। वहीं आप लगातार जो है एलनाबाद के लोगों के बीच घूम रहे हैं, हम भी लगातार सर्वे के लोगों के बीच जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अभय सिंह ने इस्तीफा तो दिया किसानों के लिए और फिर से जो हम उनका कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद भी करेंगे वोट के रूप में। लेकिन एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि अभय सिंह ने इस्तीफा देकर एक हमारे लिए अच्छा काम ये भी कर दिया। वो लगातार उदाहरण भी देते हैं, जींद उपचुनाव का उदाहरण दिया, बड़ौदा उपचुनाव का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार विकास कार्य अब लगातार एकदम से हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं, पानी आ गया, इसका एलनाबाद के लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। इलाहाबाद में तो कहीं कोई विकास नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता किसी गांव में कोई सड़क या गली ये बना रहे हैं। इस तरह के काम चल रहे हैं ना, इनको एहसास है इस बात का, पता है इनको इस चीज़ का कि इस तरह के लालच दे करके लोगों का वोट नहीं ले सकते। अरे अगर इलाहाबाद के विकास की बात होती तो 8 महीने हो गए मुझे इस्तीफा दिए हुए, फिर तो मुख्यमंत्री 8 महीने में कई चक्कर लगाता और यहाँ पे लोगों की जो दिक्कत और समस्या थी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या सेम की है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या खेत में लगने वाले पानी की और पीने की पानी की है, फिर सबसे पहले उनका समाधान होता। ये बात भी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह का, क्यों भाई किसी गांव में है कोई इस तरह का मामला? मेरे ख्याल कहीं नहीं है। कुछ जगह हमें ये बात बताई गई लोगों द्वारा। चलो बता दी होगी किसी ने आपको, कोई उनका समर्थक होगा ये भी हो जो सकता ये है। कहता होगा कि हमारे यहाँ गलियाँ बन रही है, हमारे यहाँ नालियाँ बन रही है। कई लोग कुटिया की बात करते हैं, हमारी कुटिया में आओ, कि कुटिया में के साधु बनना है जो कुटिया में जाएगा कोई। वही मेरा अंतिम सवाल अभय सिंह जी, आपने जो है वो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया। आप देश के जो है सारे विधायकों में इकलौते विधायक थे कि आपने ऐसा काम किया। वहीं एलनाबाद उपचुनाव में क्या कुछ उम्मीद लगती कि यहाँ की जो मतदाता है, यहाँ की जनता है, कितना आपका समर्थन करेगी? जिस दिन किसान आंदोलन में किसान जीत करके घर जाएगा और एक इसके ऊपर एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, उस दिन इलाहाबाद के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि अभय सिंह ने हमारा बहुत मान सम्मान बढ़ाया है। हमारी आज जो है पूरी दुनिया में एक पहचान है। आज भी इलाहाबाद क्षेत्र के बारे में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस आंदोलन का विरोध हुआ है, वहाँ सब लोगों ने इस बात के लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, बधाई भी दी है कि आपने अपने विधायक से इस्तीफ़ा दिलवा करके हमारे आंदोलन को मजबूत किया है। और इलाहाबाद के लोग मुझे पहले से बहुत ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और मैं विधानसभा में जाने के बाद सरकार के फिर नकेल डालूंगा। बिल्कुल। तो ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर हमारे साथ खुलकर चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।